अच्छा, टॉपिक का नाम है कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो बेसिकली हमें ये सीखना है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे बनाई जाती है मीन के लिए। तो ये टॉपिक ठीक है। पढ़ने से पहले दो कंसेप्ट क्लियर होना बहुत हम्म, ज़रूरी है। एक तो हमें पता होना चाहिए पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन क्या होता है, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। दूसरा, हमें सैम्पलिंग का कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पॉइंट ठीक है। एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन, और सैम्पलिंग सही। की भी डिटेल वीडियो 2-2.5 घंटे की मैं बना चुका हूँ। ठीक है। अब हो सकता है ये जो वीडियो देख रहा हो ठीक उसने है। पहले पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन वाली वीडियो ना देखी हो, ना उसने सैम्पलिंग वाली वीडियो देखी हो। तो मैं शॉर्ट में हम्म। पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल हम्म। एस्टिमेशन के कंसेप्ट को भी रिवाइज करवा देता हूँ, और मैं थोड़ा सा सैम्पलिंग का कंसेप्ट भी रिवाइज करा देता हूँ, ठीक ताकि है। किसी ने अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो वो बिल्कुल ब्लैंक ना हो, उसको थोड़ा बहुत आइडिया हो। ठीक है। अब पॉइंट एस्टिमेशन से ओके। मतलब क्या है, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई सामने वाले की सामने क्लास की एवरेज एज क्या होगी, आपने मुझे कहा एवरेज एज होगी 22। आपने मुझे सिंगल वैल्यू दी है ना, ये हो गया पॉइंट एस्टिमेशन। तो हम्म। अगर आप मुझसे कहते हैं कि जी। एवरेज एज होगी ओके। 28, इसे बोलेंगे इंटरवल एस्टिमेशन। ये हम्म। लॉजिक क्लियर हो गई। ठीक है। जी। जैसे मैं पूछूंगा कराची का नॉर्मली टेम्परेचर कितना होता है, आपने मुझे कहा 30, ये आपने मुझे क्या दिया है। हम्म। पॉइंट एस्टिमेशन। तो अगर आप मुझसे कहें 30 से 40 के बीच में होता है, ये क्या दिया है। हाँ, ये एक रेंज है, ये इंटरवल इंटरवल एस्टिमेशन। एस्टिमेशन। तो बेसिकली कॉन्फिडेंस इंटरवल में हमने इंटरवल बनानी होती है। ये लॉजिक समझ में आ गई। अब जी। एक क्वेश्चन है हमें क्यों बनानी पड़ती है, इसकी लॉजिक समझते हैं। पहले तो हमने पॉइंट एस्टिमेशन इंटरवल एस्टिमेशन के कंसेप्ट को रिवाइज कर लिया, अब हम ये डिस्कस करते हैं कि हमें बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। अतः हमने एक बहुत डिटेल में पढ़ा था सैम्पलिंग का टॉपिक, सैंपल क्या होता है, ओके। पॉपुलेशन क्या होता है। मिसाल के तौर पे माने मेरी पॉपुलेशन है, जो बच्चे हम्म। कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ठीक है, 20,000 से हम्म। 22,000 बच्चा पढ़ रहे हैं। अब सही। 20,000 22,000 बच्चों की मुझे एवरेज इनकम मालूम करनी थी। तो मेरी पॉपुलेशन है कराची यूनिवर्सिटी के करंटली एनरोल बच्चे, जो कि 20 से 22,000 है। मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो सकता कि मैं 22,000 लोगों से इनकम पूछूं फिर उसकी एवरेज कैलकुलेट करूं। तो टेक्निकली जो मैं हम्म, इंटरेस्टेड हूँ वो पॉपुलेशन बिल्कुल। एवरेज के अंदर हूँ, एवरेज इनकम पे, राइट। जी। तो स्टेट्स ने हमें कंसेप्ट दिया होता है कि आप लोग सैंपल ले लें, सैंपल की बेस पे आप पॉपुलेशन को एस्टिमेट कर लें। ये बात समझ रहे हैं। एस्टिमेट कर दूँ। आप जी। लेंगे सैंपल, और सैंपल की बेस पे आप किसको एस्टिमेट कर लेंगे, पॉपुलेशन को। ये लॉजिक समझ में आती है आपको। पॉपुलेशन को। हाँ, जी। जैसे हम नॉर्मली चाय की मिसाल लेते हैं, चाय का हम एक सिप लेते हैं, उससे हमें अंदाजा हो जाता है पूरी चाय किस किस्म की है, मीठा सही है नहीं, पत्ती हम्म। ठीक है नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल। हम सैंपल की बेस पे सही है। पॉपुलेशन को एस्टिमेट कर लेते हैं। अब हमने किया क्या, मैंने 5 लोगों से डेटा ले लिया। ये देखें, सीरियल नंबर लिख दो, 1 2 3 4 5। 5 का सैंपल बहुत छोटा है, पर समझाने के लिए मैंने सिर्फ 5 का सैंपल लिया। वैसे 10 का भी ले सकता हूँ, 20 30 40 50। सैंपल साइज कितना होना सही है। चाहिए, ये अलग से पूरा टॉपिक है जो हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिलहाल एज्यूम करते हैं मैंने सैंपल साइज 5 का ले लिया, डन। तो मेरी एन वैल्यू ओके। कितनी है, 5 है। एन मतलब सैंपल साइज कितना है, 5। 5, डन। पहले बच्चे की सैम्पल इनकम साइज, इक्कीस ओके, हजार थी, 5। दूसरे बच्चे जी। की इनकम 24,000 थी, फिर 21। 25,000 थी, फिर 25। जब मैंने इसका मीन कैलकुलेट कर लिया, मीन कितना आया, जी। 23,500। तो बेसिकली सैंपल मीन है 23,500। अब अगर मुझे सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन को एस्टिमेट करना है, तो मैं ये अंदाजा लगाऊंगा सैंपल मीन 23,500 है, तो अगर मैं पूरी पॉपुलेशन हम्म। का मीन पूछता वो भी 23,500 होता, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। अब प्रॉब्लम ये है, अगर पॉपुलेशन का मीन 23,501 हुआ तब भी मेरी बात गलत, और अगर यस। पॉपुलेशन का मीन हम्म। 30,490 हुआ तब भी मेरी बात गलत, डन। बिल्कुल बिल्कुल। अब सेफ साइड क्या है, सेफ साइड ये मैं एक इंटरवल बना दूं। मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई हम्म। पॉपुलेशन मीन 2,000 सॉरी 20,000 से 30,000 के बीच में होगा, या 18,000 से 32,000 में होगा, तो चांसेस हाँ। ज्यादा है कि मेरी बात ठीक हो। हाँ। ये बात समझ रहे हैं। बिल्कुल। एक रेंज। इसका मतलब जी है जी। कि मैं एक एक इंटरवल रेंज दे दूंगा दी है। और ये स्टेटमेंट दूंगा कि पॉपुलेशन मीन इस इंटरवल के बीच में कहीं पे भी फॉल कर सकता है, राइट। हम्म। ये जी। बात समझ में आ गई। अब इसमें 2-4 कंसेप्ट है जो रिवाइज करने की जरूरत है, वो हम्म। क्या। अब पहले मैं बनाता हूँ, ये तो हो गया मेरा सैंपल का मीन, ठीक है। सैंपल मीन प्लस माइनस सही है। मार्जिन ऑफ एरर। ये बात क्लियर हो गई। हम सैंपल जी। मीन में मार्जिन ऑफ एरर प्लस माइनस करेंगे। इस केस में मेरा सैंपल मीन कितना है, 23,500। 23,500। 2 मिनट के लिए एज्यूम हम्म। करें मेरा मार्जिन ऑफ एरर 1,500 है, ठीक है। ये कैसे 1,500। आया ये बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है।
तो सैंपल मीन में से मैंने 1500 लेस कर दिया, 1500 ऐड कर दिया, 23,500 में से जब लेस करूंगा तो 22,000 बन गया, और जब 1500 ऐड करूंगा 22,000 25,000 ये मेरी कॉन्फिडेंस इंटरवल बन गई, राइट। बिल्कुल अब मैं ये ठीक है स्टेटमेंट दे ओके रहा हूं कि पॉपुलेशन मीन 22,000 से 25,000 के बीच में कहीं पे फॉल करेगा, ठीक है। और मेरी पूरी ठीक है स्टेटमेंट सुने, 95% चांसेस है, 95% हम्म के पॉपुलेशन मीन 22,000 से 25,000 के बीच में होगा, राइट। ठीक है तो देखिए मैंने इंटरवल भी बता दी, मैंने कॉन्फिडेंस लेवल भी बता दी, तभी इसका नाम कॉन्फिडेंस इंटरवल है। सही है बिल्कुल अब आपका सवाल उठेगा 95% कहाँ से आया, ये सारी बातों को डिस्कस हाँ करते हैं। आसान जबान में अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो आप मुझसे कहेंगे सैंपल मीन चाहिए और मार्जिन ऑफ एरर चाहिए, राइट। सैंपल मीन और मार्जिन ऑफ एरर अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एमसीक्यूज देता हूँ, या मैं आपको पेपर में एक सवाल देता हूँ कि मेरा सैंपल मीन है 23,500 और मेरा मार्जिन ऑफ एरर है 1500, कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाए, तो आप बना देंगी। हम्म जाहिर बात है आपने बिल्कुल मीन के अंदर से सिर्फ मार्जिन ऑफ एरर को प्लस माइनस करना है ना, और तो कुछ नहीं करना। प्लस करना है जी प्लस भी करना, जी माइनस भी करना, माइनस करेंगे ये लोअर लिमिट आ गई, ठीक है, ये लोअर लिमिट आ गई, माइनस भी करना है ठीक है। हाँ लोअर लिमिट, तभी तो रेंज आएगी हाँ तभी तो रेंज आएगी, ये लोअर लिमिट आ गई, अपर लिमिट आ गई, ठीक है। तो क्वेश्चन में कम से कम कितनी चीजें होनी चाहिए, दो, एक सैंपल हम्म मीन, दूसरा क्या चाहिए, मार्जिन दो ऑफ एरर। चीजें डन, मार्जिन ऑफ एरर ये बात क्लियर हो गई। जी तो फॉर्मूला ये था। जी अब सवाल ये उठता है कि मार्जिन ऑफ एरर नहीं दिया हुआ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी लॉजिक, मार्जिन ऑफ एरर हम्म नहीं दिया हुआ। अब सवाल ये था मार्जिन ऑफ एरर का फॉर्मूला जी क्या जी है। नहीं ये तो दिया हुआ ये तो कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला था ना। हम्म अब हम डिस्कस करते हैं, अगर जी मार्जिन ऑफ एरर नहीं दिया हुआ तो मार्जिन ऑफ एरर निकालते कैसे हैं। मार्जिन ऑफ एरर का फॉर्मूला है जी जी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एरर। ये क्लियर हो गया, हम्म जी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, ओके जी स्टैंडर्ड एरर जी वैल्यू की जगह यहाँ पे टी वैल्यू भी लिखा हुआ आ सकता है, डन हो टी गया। वैल्यू ठीक है जी वैल्यू की जगह क्या आ सकता है, सही है टी टी वैल्यू, वैल्यू क्लियर है। जी अब पेपर में मिसाल के वो तीन चीजें दी हुई है, पेपर में दिया हुआ है सैंपल मीन आपका है 23,500, ठीक है। हम्म आपकी ठीक है जी आपकी टी वैल्यू है, माने मिसाल के तौर पे 3, ठीक है। सही है और आपका ओके स्टैंडर्ड एरर कितना है, आपका स्टैंडर्ड एरर है 500, डन। हम्म हम्म, तो सही है मार्जिन ऑफ एरर का फॉर्मूला क्या था। जी वैल्यू इंटू तो 500 को जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन स्टैंडर्ड ऑफ जाएगा, एरर बोले 1500 क्या, 1500 1500 बन जाएगा, राइट। जी तो मार्जिन ऑफ एरर नहीं होगा तो मैं खुद से कैलकुलेट कर लूंगा। यस कैसे कैलकुलेट करूंगा बताएं। जी वैल्यू इंटू स्टैंडर्ड एरर डन हो गया। तो इसका मतलब क्वेश्चन में कम से कम तीन चीजें दी गई होगी, कौन कौन सी। जी सैंपल मीन टी वैल्यू और स्टैंडर्ड एरर हाँ सैंपल मीन टी वैल्यू। अब एज्यूम करें कि हमें स्टैंडर्ड एरर भी नहीं दिया हुआ, एक लेवल और बढ़ा देते हैं, ठीक है। हमें फिर स्टैंडर्ड उसका भी एरर, फॉर्मूला हाँ, अब आते हैं नहीं स्टैंडर्ड देगा एरर के फॉर्मूले पे, क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा डिवाइड बाय अंडर रूट एन। सिग्मा मतलब स्टैंड डेविएशन, ठीक है। सिग्मा मतलब क्या है, ओके स्टैंड डेविएशन, डन। स्टैंडर्ड डेविएशन वापस से सही सवाल है पे आते हैं। सवाल में दिया होगा सैंपल मीन क्या है, 23,500, टी वैल्यू क्या 500 है, 3, 3 डन। जी डन। अब स्टैंडर्ड एरर तो नहीं दिया हुआ, तो जी क्या क्या जी दिया होगा, हम्म स्टैंड डेविएशन दिया होगा, सिग्मा दिया होगा स्टैंडर्ड डेविएशन हो स्टैंडर्ड गया ना, डेविएशन दिया होगा जी स्टैंड डेविएशन हो गया। उसने कहा जी स्टैंड जी डेविएशन आपका है माने 1200, ठीक है। एन कितना है सही है हमारा, एन हमारा 5 था, 5 लेकिन फॉर्मूले में नोट करें जी डिवाइड बाय एन नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ एन है। अंडर रूट ये बात समझ में आ अंडर गई। रूट तो यस मैं एक काम करूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ एन निकाल लूंगा, ठीक है। जी जी तो मैं इसको रूट ले लेता हूँ, स्क्वायर रूट। ठीक है
स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर कैसे निकालूंगा? yes स्टैंड डेविएशन, कहाँ गया स्टैंड डेविएशन? स्टैंड डेविएशन standard डिवाइड बाय deviation divided by this 2.3 ये 536 आ गया, 2.23 ठीक है। 536 yes एक काम करता हूँ, इसको 1150 hmm. कर देता हूँ, 1100 करता हूँ, ताकि मैं चाहे 500 तक वापस आ जाए, सेम हमारा डेटा रहे ना। तकरीबन 500 ही हो गया, ठीक है। स्टैंड डिवीजन मैंने जानबूझ के 1120 कर दिया ताकि n रूट से सही डिवाइड है करें तो आंसर 500 आ जाए। ऊपर हम 500 ही हाँ निकाल लेते हाँ हैं स्टैंडर्ड एरर, ठीक ठीक है। है तो इसको मैं कहता हूँ स्टैंडर्ड बिल्कुल एरर, बिल्कुल सेम करने के लिए, ठीक है। अरे, इसका मतलब है पेपर में कम से कम कितनी चीजें सही दी हुई होगी? सैंपल मीन दिया होगा, टी वैल्यू दी होगी, स्टैंड टी डिवीजन के वैल्यू बाद दी होगी स्टैंडर्ड deviation एन या दिया फिर होगा, ये 4 चीजें एन दी दिया होगा होगी, ठीक है। सही है सही है तो इन 4 चीजों से हम क्या करेंगे? पहले इन 2 से स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे, स्टैंडर्ड एरर को टी से मल्टीप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड एरर एरर बनेगा वो प्लस माइनस कर देंगे, डन। ठीक है बिल्कुल चलें अब एक और काम करते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने पेपर को और मुश्किल करें। उसने स्टैंडर्ड जी डेविएशन नहीं दिया हुआ, ठीक है, उसने एन भी नहीं दिया, अच्छा ना उसने सैंपल मीन दिया, कुछ भी नहीं दिया, डन। वेरिएंस दिया होगा सिर्फ उसने टी वैल्यू दे अभी दी, नहीं दिया राइट। अच्छा अब आगे देखिएगा, उसने ये डेटा दे दिया, कितनी वैल्यू दी है? 5 दी है, इन पांचों का मीन कैलकुलेट कर देंगे, ये सैंपल मीन आ गया, जी समझ रहे हैं। हम्म इन पांचों का फिर क्या जी कैलकुलेट कर लेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन, डन। अब ये देखिएगा, सही है मैं इन पांचों की एवरेज निकालता हूँ, ये पांचों की एवरेज निकालेंगे तो ये देखें वही आ गई, वही आ गई। हाँ फिर इन 3500 पांचों का ही स्टैंड आएगी डेविएशन कैलकुलेट कर लेंगे, समझ जी रहे हैं, वही आ जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब हमने क्लास में ये ठीक है मैनुअल सीखा होगा, मीन कैसे निकालना है, स्टैंड डेविएशन कैसे निकालना है। अगर क्लास में ये मैनुअल नहीं सीखा हाँ होगा तो फिर पेपर में दिया गया होगा कि सही है मीन ये है, स्टैंड डेविएशन ये है, राइट। हाँ और जाहिर बात है 5 ऑब्जर्वेशन है, बिल्कुल इन भी 5 हो जाएगा, ये 5 ऑब्जर्वेशन है ना, बिल्कुल तो एन 5 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? जी जी तो ये पूरा फॉर्मूला समझ में हम्म आ गया स्टैंडर्ड एरर का। स्टैंड डिवीजन डिवाइड बाय अंडर रूट एन, ये टी जी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, जी क्लियर है? अंडर रूट है ठीक है। अब टी सही वैल्यू है हमेशा सवाल में दी गई थी ना, जी अब मानते हैं टी वैल्यू भी नहीं दी गई। अच्छा अब हम आपको ये स्टेटमेंट याद है, हमने कहा था कि 95% चांस है कि पॉपुलेशन मीन 23,500 और यहाँ पे क्या लिखना था, सॉरी 22,000 और 25,000 के बीच में होगा, याद है आपको? के बीच में होगा जी बिल्कुल अब ये स्टेटमेंट हमने क्यों दी थी? अब फिर पेपर में ये सवाल दिया होगा 95% कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर आप इंटरवल बनाएं, समझ रहे हैं। वो आपसे ओके कहेगा सही ये है सैंपल का डेटा है, आप सैंपल मीन कैलकुलेट करें और 95% कॉन्फिडेंस की बेस पे आप एक इंटरवल बनाएं। इसका हम्म मतलब है आप जो हम्म इंटरवल बनाएंगे 95% चांसेस होने चाहिए कि पॉपुलेशन मीन उसके अंदर फॉल करता हो। ये लॉजिक समझ में आ गई? सही है जी अब आपको 95% पे क्या चाहिए? टी वैल्यू चाहिए। जी कॉन्फिडेंस लेवल 95%, तो अल्फा वैल्यू कितनी होगी? 5%। यस यस बिल्कुल 0.05 कहते हैं ना। जी इसके लिए आपको 2 चीज चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम और अल्फा वैल्यू, डन हो गया। ओके टी टी वैल्यू के लिए सही आपको कितनी है चीजें चाहिए? 2। पहली चीज है दो अल्फा और दूसरी है डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम एंड अल्फा अल्फा वैल्यू कैसे आती है? 1 सही है माइनस कॉन्फिडेंस लेवल। ओके रिपीट करें, 1 माइनस कॉन्फिडेंस 1 लेवल। माइनस कॉन्फिडेंस लेवल तो कॉन्फिडेंस लेवल कॉन्फिडेंस लेवल तो 95%, ये तो अल्फा होगा वैल्यू कितनी होगी? पॉइंट 0.05 हो गई, डन। 0.05 जी और डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे आता है? n माइनस जी 1, कैसे आता है? सही है n-1 मतलब n 4 कितना इन था? दिस 4 हो केस जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ये क्लियर है? सही है अब हमें टी टेबल खोलना पड़ेगा। ये देखें, ये टी जी टेबल आ गया, ये देखिएगा, ये टी टेबल में 4 आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। हम्म सही है अब ये देखें, इस 4 में आएंगे और ये 0.05 में आ जाएंगे। ये वैल्यू, टी वैल्यू क्या दी हुई है? 2.776 ये टी वैल्यू आ गई हमारे पास। सही है ये बात समझ में आ गई? ठीक है
इसका मतलब अच्छा इमेजिन करें मेरा n 10 होता, डन। जी तो 9 हाँ, डिग्री हमारी ऑफ फ्रीडम डिग्री ऑफ 9, फ्रीडम होती। तो हम इसके 9 पे आ जाते हैं, डन। और यहाँ पे हाँ, 2.26 हो जाता। ओके जी। इसका मतलब है जब तक हमारे पास टेबल नहीं होगा हम सॉल्व नहीं कर सकेंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, हमारी अल्फा वैल्यू 5% है ना। जी अगर अल्फा वैल्यू 3% होती तो, अगर कॉन्फिडेंस लेवल 97% होता तो फिर क्या करते हैं, क्योंकि टेबल में मसला चेक करें, 95 है, 98 है, 99 है, 90, 85 है, 80 है, बीच वाली वैल्यूज नहीं है। 95 है लेकिन जी 97 नहीं है, जब हाँ 97 नहीं तो 3% अल्फा 97 भी नहीं है। ये बात समझ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल 96 नहीं है तो 4% जी। अल्फा भी नहीं है, राइट। नहीं, दूसरा बिल्कुल। मसला, आपको फिर पता है क्या टी, करेंगे? वही बताओ, अब आपको पता है टी 30 पे आके खत्म हो जाता है, राइट। जब एन 30 से बच जाएगा तो टी जी में सही कन्वर्ट हो है। जाएगा। तभी हमने फॉर्मूले पे यहाँ पर टी ओके। भी लिखा था, जी भी लिखा था, जी वैल्यू। फिर हम जी टेबल पे जाएंगे, ये बात समझ रहे हैं। हम्म। 30 से कम के लिए टी होता है, अच्छा 30 से ज्यादा ठीक के है। लिए जी होता है, तभी हमने टी और जी दोनों लिखा था, क्योंकि सैंपल साइज पर डिपेंड करता है कि टी पे जाना है या जी पे जाना है, ठीक है। जी पे जाना है, ठीक है। इसका मतलब है हम टेबल की डिपेंडेंसी पे जाएंगे ही नहीं, हम एक्सेल पे सीख लेंगे टी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। ठीक है अब, अच्छा ओके। ठीक है अब सीखते हैं इसको। अब देखें डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरा 4 है, जी बल्कि एक काम करता हूँ यहाँ पे 9 लिख देता हूँ, ठीक है। इसका मतलब एन कितना होगा, जी सही है। एन 10 10 होगा। अल्फा वैल्यू कितनी है, बिल्कुल। 0.05। 0.05। अब फंक्शन देखिएगा, इक्वल टू दबाएंगे, हम्म फिर लिखेंगे टी डॉट इनवर्स, याद रहेगा, हम्म टी डॉट इनवर्स। ठीक है। अब टी क्योंकि हम डॉट नॉन इनवर्स। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बना रहे हैं तो टू टेल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। टू टेल सेलेक्ट कर लिया। ये पहली बात पूछ रहे हैं आपकी ठीक प्रोबेबिलिटी है। क्या है, आपकी अल्फा वैल्यू क्या है, ये मैंने 0.05 को सिलेक्ट कर दिया, फिर कॉमा, फिर वो मुझसे जी पूछा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, इस 9 को दे दूं। अब ये ठीक देखिएगा, क्लोज करके एंटर दबाऊंगा, है। 2.26 दे रहा है। जी एक काम करें, टेबल पे आते हैं, ये आ गया 9 और ये आ गया 0.05, 2.26 आ गया। जी सेम वैल्यू। देखें अब मजे की बात, इसने 10 पे क्या दिया, 2.22 ना। जी अब ये देखें, इसको मैं 10 करता हूँ, देखें 2.22 आ गया। इस टेबल का फायदा क्या है, देख अब माने मेरा सैंपल साइज है 300 का, तो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम सही है 299 हो जाएगा। बिल्कुल। मैंने 299 कर दिया, देखें इसने खुद ही कैलकुलेट करके दे दी, समझ रहे हैं। मेरी सिग वैल्यू, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल 97% है, तो मेरी अल्फा वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.03। 0.03, डन। जब 0.03 कर दूंगा तो देखें मेरी टी वैल्यू चेंज हो गई। जी जी आपको टी वैल्यू कैलकुलेट करना आ गई। जी अच्छा, आपने एक बात नोट की, जितना कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा होगा उतनी अल्फा वैल्यू छोटी होगी, जाहिर बात है। छोटी है, बिल्कुल। और जितनी अल्फा वैल्यू छोटी होगी उतनी टी वैल्यू बड़ी होगी, टी राइट। वैल्यू बड़ी होगी। अब ये देखें बिल्कुल 0.03 को मैं 0.02 कर जी दूंगा, ये टी वैल्यू बढ़ती रहेगी, डन। सही है। अब ये नोट करिएगा, टी वैल्यू फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो जी अगर टी वैल्यू बढ़ेगी तो इसका स्टैंडर्ड मतलब एरर से। मार्जिन ऑफ एरर बढ़ेगा, क्यों टी वैल्यू जी स्टैंडर्ड, जितना मार्जिन ऑफ एरर जी बढ़ेगा उतनी इंटरवल और बढ़ेगी, मल्टीप्लाई। ये बात समझ रहे हैं। हम्म क्योंकि मार्जिन ऑफ जी एरर माइनस होगा, मार्जिन ऑफ एरर प्लस होगा, बिल्कुल ये बात समझ में आ गई। प्लस होगा। अभी देखें, बिल्कुल। अभी आपने यहाँ पे 95% पे बनाई थी, तो आपने क्या लॉजिक यूज की थी, 95% चांस है कि पॉपुलेशन मीन 22,000 और 25,000 के बीच में के होगा। हमारे हाँ अच्छा, अब जब मैं इसको के 99% बीच में करूंगा फॉल तो करेगा टी वैल्यू बिल्कुल। बढ़ जाएगी, टी वैल्यू बढ़ेगी तो मार्जिन ऑफ एरर बढ़ेगा, राइट। हाँ बढ़ हो जाएगी। सकता है ये 21,000 हो जाए, जी छब्बीस बिल्कुल हजार हो जाए, ये बात समझ रहे हैं। अब आप बोलेंगे 99% चांसेस है कि सही है। पॉपुलेशन मीन 21,000 और 26,000 के बीच में आएगा, राइट। ये बीच बात में समझ में। होगा सही है। अब मेरा बॉस कहता है मुझे 92% के हिसाब से बताओ, अब मैं बिल्कुल 92% के हिसाब से बताऊंगा, तो देखें किसी चीज में कोई फर्क नहीं आ रहा, सैंपल मीन वैसे का वैसा है, स्टैंडर्ड एरर वैसे का वैसा है, सिर्फ ये टी वैल्यू चेंज होगी, ये बात समझ रहे हैं। हम्म मैं टी वैल्यू में क्या करूंगा, जी यहाँ पे मैं जीरो ओके पॉइंट
0.8 कर दूंगा, 92% हो गया। देखें टी वैल्यू ड्रॉप होकर 1.75 पे आ गई। सही है। ये लॉजिक क्लियर हो 1.5 गई। बिल्कुल। जी। चलें मैं इसको दूसरी एग्जांपल समझाता हूँ, इसको रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, ठीक है। माने पाकिस्तान मैच में कितना स्कोर करेगा, आपने कहा 100 to 150, कितने परसेंट चांसेस इस बात के? ये तो आप बताइए। चलें आपने कहा 60%, ठीक है। सही है। अब आपने कहा 80 to 170, इसके कितने चांसेस हैं? 65%। ज्यादा परसेंट, जी जी जी, पाकिस्तान ज्यादा स्कोर करेगा 60 से 220, इसके कितने चांसेस हैं? 70%। 80% कर देते हैं। आप नोट कर रहे हैं, जितनी इंटरवल जी। बढ़ेगी उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। बढ़ेगा ना। अब मैंने कॉन्फिडेंस कहा पाकिस्तान स्कोर करेगा लेवल ही 40 बढ़ेगा टू बिल्कुल। 320 के बीच में। आपने कहा इस बात के 98% चांस है कि पाकिस्तान की टीम 90 40 से पे 320 ओके। के बीच में। अब आप नोट करें, जितनी आपकी इंटरवल बढ़ रही है उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, राइट। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यही चीज जी। हमने वहां पे की है, लेकिन हमने रिवर्स की है। हमें पहले बताया जाता है इतना कॉन्फिडेंस लेवल है, उसके हिसाब से इंटरवल बनाओ। ये बात समझ रहे हैं? यस। ये बात समझ में आई? अब फॉर एग्जांपल कोई बंदा मुझे कहता है कि आप एस्टिमेट करो, प्रिडिक्ट करो, लेकिन वो मुझे पहले कॉन्फिडेंस लेवल बताएगा। वो कहेगा सैंपल की बेस पे हम्म पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट करो और 96% श्योरिटी के साथ प्रिडिक्ट करना। तो मुझे एक इंटरवल बनानी पड़ेगी, जितनी ज्यादा से हम्म। अपना कॉन्फिडेंस रखना उतनी बड़ी इंटरवल बनानी हम्म। पड़ेगी, राइट। और उसका तरीका कार ये है, जितना बड़ा इंटरवल बढ़ेगा होगा उतनी बिल्कुल। बड़ी टी वैल्यू होगी, राइट। जितनी बड़ी टी वैल्यू होगी उतना बड़ा मार्जिन ऑफ एरर होगा, जितना बिल्कुल। बड़ा मार्जिन ऑफ एरर होगा उतनी बड़ी इंटरवल होगी, राइट। मार्जिन ऑफ एरर होगा। ठीक है। कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा अब यही बिल्कुल। सवाल अगर मुझे पेपर में पूछना है तो सही है। सबसे आसान सवाल क्या है? सबसे आसान सवाल ये है कि मैं आपको सैंपल मीन भी दे दूं, मार्जिन ऑफ एरर भी दे दूं। डन, ये तो सबसे सिंपल हो गया। आपने क्या मार्जिन किया, ऑफ एरर भी देता मीन में है, यस। मार्जिन ऑफ एरर प्लस माइनस कर दिया। थोड़ा हम्म। सा मुश्किल सवाल क्या होगा, मैं आपको सैंपल मीन दे दूं, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दूं और क्या एन टी दे दूं, वैल्यू देता है? एन दे दूं। स्टैंडर्ड। आपने स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टैंडर्ड अंडर रूट एन एरर से देता डिवाइड है। किया, स्टैंडर्ड एरर से कैलकुलेट किया, टी वैल्यू मैंने आपको पेपर में दे दी थी। डन। और सबसे मुश्किल सवाल क्या है, मैं आपको कुछ भी नहीं दे रहा, सही है, हाँ, उसको टी वैल्यू भी मल्टीप्लाई नहीं कर दे रहा, रहा है। तो आपसे कह रहा हूँ कि भाई कॉन्फिडेंस लेवल 95% है, आप टेबल से खुद टी वैल्यू निकालें। डन। आप खुद स्टैंडर्ड डेविएशन को अंडर रूट एन से डिवाइड करके सही है। स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करें। आप खुद टी और स्टैंडर्ड एरर को मल्टीप्लाई करके मार्जिन ऑफ एरर बनाएं हम्म। और प्लस माइनस कर दें। ये बात समझ में आ गई? हम्म। ये 5 टेबल समझ में आ गया आपको? जी बिल्कुल। चलिए मैं आपको प्रैक्टिस कर, अब एक आप मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके दें। जी जी जी। मैंने आपसे कहा कि बहरिया, चलें बहरिया की एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। बहरिया के बच्चे की एवरेज इनकम है 27,000। डन, लिख दिया मैंने। ओके। मैंने सही 25 है। बच्चों से डेटा ठीक है। कलेक्ट किया था। एन कितना लिखूं? 25 लिख दूं? 25। और मैंने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन 300 है। यस। डन। डन हो गया। ठीक है। अगला सवाल मैंने कहा, लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन 300 है, यस। एन 25 है। थोड़ा इजी देता हूँ अभी। और मैंने कहा टी वैल्यू है 1.96 90। डन। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे टी ठीक वैल्यू है। कैलकुलेट कर लेता हूँ। 0.05, सैंपल साइज 24, टी वैल्यू 2.06 लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने टेबल से देख के बता दिया 2 पॉइंट, क्योंकि एन 25 है तो जीरो डिग्री ऑफ सिक्स फ्रीडम 24 लिखना पड़ेगा ना। ये बात यस समझ में जी। आ जी, ये मैंने पेपर में आपको सवाल दे जी। दिया। अब मैंने आपसे कहा आप प्रिडिक्ट करके बताओ कि पूरे बहरिया की पॉपुलेशन का मीन के लिए इंटरवल बनाओ। कैसे सॉल्व होगा बताएं आप? इसको टी वैल्यू को स्टैंडर्ड एरर से जब मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, पहले स्टैंडर्ड टी, डेविएशन के पहले थ्रू स्टैंडर्ड एरर स्टैंडर्ड कैलकुलेट, एरर पहले स्टैंडर्ड निकालेंगे। एरर कैलकुलेट करें ना। जी स्टैंडर्ड एरर कैसे हाँ, कैलकुलेट होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। परफेक्ट है, तो मैं थ्री काम कर, हंड्रेड रुक जा डिवाइडेड रुक बाय जा। अंडर रूट ट्वेंटी हाँ फाइव तो पहले मैं स्क्वायर रूट ऑफ एन ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने स्क्वायर रूट ऑफ एन ले लिया, जी। ये आ गया मेरे पास 5। डन। अब स्टैंडर्ड एरर कैसे निकलेगा? मैंने सही। कहा स्टैंडर्ड थ्री डेविएशन हंड्रेड डिवाइडेड बाय डिवाइड फाइव। बाय अंडर रूट एन, हम्म। ये आ गया 60, ठीक है। ये स्टैंडर्ड एरर आ गया। अब मुझे मार्जिन 60। ऑफ एरर निकालना है, अब कैसे निकलेगा? इसको अब इसको टी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर हाँ, देंगे। स्टैंडर्ड एरर मल्टीप्लाई टू बाय, पॉइंट जीरो सिक्स इंटू हाँ, 60। 2.06, ये मार्जिन ऑफ एरर आ गया 123। अब मुझे क्या करना पड़ेगा,
यही वैल्यू मीन में से लेस कर दूं, जी हाँ। ठीक है। अब इसको प्लस करेंगे मीन मीन में में, से लेस हाँ, कर और दिया, यही माइनस करेंगे मीन परफेक्ट से, हो गया। बस आपको समझ में आ गया, ये समझ में आ गया आपको। मीन में ऐड कर देंगे। हाँ, ये आपने कैलकुलेट कर लिया, ये पहला सवाल हो जी गया, जी, ठीक है। हो गया ये। इसको थोड़ा सही मुश्किल है। करूं। अब मैंने आपको टी जी जी वैल्यू नहीं दी, डन। जी, कर ले। टी वैल्यू मैंने आपको नहीं दी, और मैंने आपको कहा कॉन्फिडेंस सही है। लेवल है 90%, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल दे दिए। 90%। अब आपको पता ठीक चल है। गया अल्फा वैल्यू कितनी होगी, तो 10 हम, होगी, हाँ, अल्फा वैल्यू होगी 10। 0.10। अब आप एक्सेल पे हाँ, जाएंगे, और इक्वल डिग्री ऑफ टू फ्रीडम होगी 24। 24। आपने इक्वल टू लिखा, टी डॉट इनवर्स लिखा 2t, प्रोबेबिलिटी दे दी आपने 0.1, और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने दे दी 24, राइट। क्लोज करके एंटर कर दिया। 24 जी, आपकी टी वैल्यू 1.71 आ गई है, ठीक है। सही है। बस खत्म, आगे आपको सॉल्व करना आता है, यस जी क्लियर है। अब जो आप इंटरवल बनाएंगे, जी। ठीक है, हम्म हम्म, इंटरवल में आप क्या स्टेटमेंट देंगे, 90% चांस है कि पॉपुलेशन मीन इस इंटरवल के बीच में फॉल कर जाएगा। ये बात समझ में आ गई। ये तो आपने बहरिया के ठीक है। बच्चों का सैंपल मीन था ना ओके, ये। जी जी जी। तो आप तो ये अब देखिए। आप मुझे बताएं, आप एग्जाम में क्वेश्चन देंगे, लेट्स सपोज। हाँ, तो आगे। एग्जाम में हम टी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी तो तो आपने जाहिर एक्सेल बात है, अगर अगर आपका पेपर लैब में पे है, कैलकुलेट करना है। अगर आपका पेपर लैब हाँ, में है फिर कर तो सकते फिर, हैं। तो अगर आपका पेपर लैब में नहीं है और मैं टी वैल्यू नहीं दूंगा तो मैं आपको टेबल दूंगा। टेबल देंगे, ठीक तो है। अगर मैंने आपको टेबल भी नहीं दिया तो फिर क्वेश्चन में टी वैल्यू गिवन होगी, तो फॉर्मूला बताएंगे ना, टी क्वेश्चन वैल्यू में गिवन टी होगी, वैल्यू ठीक है। गिवन होगी, डन। सही है। अच्छा, आपको एक और बड़े मजे की बात बताऊं। अगर एन हम्म मेरा हम्म 60 है, 80 है, 90 है, कुछ भी है, ठीक है, हम्म और अगर मैं सही है। आपको टेबल भी ना दूं तो टी जी में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो हम नॉर्मली एक चीज जी याद जी, कराते हैं, ये देखिएगा, इसकी आंसर 1.96 आएगा, ये देखिएगा, टी डॉट इनवर्स, ठीक है, टी डॉट इनवर्स सही टू है। टी। अब ये देखिए, प्रोबेबिलिटी मैंने दे दी 0.05, डन, कॉमा, डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने ठीक है दे दिया, एक काम करता हूँ, ये तो एन है ना, इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम कर जी, देता हूँ, n-1 कर देता हूँ, ठीक है, 8 ओके, रख दिया। ठीक अब है। नोट करें वैल्यू क्या है, ये 1.96 आई है ना। 1.96, आगे हाँ देखिए, 2000 कर रहा हूँ, अब भी 1.96 ही है। हाँ 25,000 कर दूंगा, अब भी 1.96 ही हाँ, है। ये लॉजिक क्लियर हो गए। ऐसे। तो हम नॉर्मली बच्चे से कहते हैं तीन वैल्यूज याद कर हाँ, लो, लेकिन ऐसा 99। ही है। इसकी वजह जी वैल्यू चेंज नहीं होती सैंपल साइज चेंज होने से। अच्छा, ओके। हाँ, तो हम बच्चे से कहते हैं आपको याद होनी चाहिए थी कि 95% पे क्या होती है, 99 पे क्या होती है, 90 पे क्या होती है। नॉर्मली बीबीए में क्या करते हैं, तीन वैल्यू से लाई जाती है, 95, 90 और अच्छा, 99। सही है। आपने भी जब बीबीए किया था ना, तो ठीक है। आपको ऐसे में तीन चीजें पढ़ाई गई होगी, 90, 95, 99। हाँ, तो नॉर्मली कहा जी, जाता है कम से कम ये सही है। तीन वैल्यूज तो आप याद करो ना। ठीक है। ये बात समझ में आ गई। लेकिन मैं इतना टफ करता नहीं हूँ, मैं जी, नॉर्मली टी वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। ये तो सही कंसेप्ट है। समझाने के लिए मैंने आपको ये बात बता दी। ठीक है। अब शुरू से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे कहा कि आप मुझे प्रिडिक्ट करके हम्म बताएं कि बहरिया के बच्चों के स्टडी आवर्स कितने होंगे। पॉपुलेशन क्या है बहरिया के, हम्म, करंटली एनरोल्ड बच्चे, राइट। ठीक है। अब आपने क्या किया, 20 बच्चों से आपने सीजी पे पूछे मिसाल के तौर पे, उन 20 की ठीक एवरेज है। कैलकुलेट कर ठीक है। लेंगे। माने उनकी एवरेज आ सही है गई जी। 3.3, डन। ठीक है। आपने पूरा मार्जिन ऑफ एरर कैलकुलेट किया 95% पे, वो आ गया 0.2, डन। आपने ओके, 3.3 में से काटा, 3.1 आ गया, और 0.2 ऐड किया, 3.5 आ गया, डन। अब आप सही जानते है क्या जी। कहेंगे, आप कहेंगे 95% चांसेस है कि हाँ, पॉपुलेशन मीन 3.1 और 3.5 के बीच वन में थ्री फॉल कर पॉइंट जाएगा। ये बीच में बात समझ फॉल रहे हैं। करे। कि सही अगर है। आप पॉपुलेशन से भी मीन पूछेंगे तो आपको ये बात समझ में आ रही है, सैंपल की बेस हम्म पे हम पॉपुलेशन को कैसे एस्टिमेट कर जी, रहे हैं। एस्टिमेट करें। बस लॉजिक ये रखिएगा, जब आप पॉपुलेशन को एस्टिमेट करते हैं तो हम पॉइंट एस्टिमेशन नहीं करते, हम इंटरवल एस्टिमेशन देते हैं, समझ रहे हैं। इंटरवल तो हम एस्टिमेशन जी। परसेंटेज बताते थे, इतने परसेंट चांस है कि वैल्यू इसके बीच में फॉल कर जाएगी। स्टैट्स आसान सही सवाल में है समझ में आ गया। जी पूरा स्टैट्स जी यही जी, है। ये बात समझ रहे हैं। सही। पूरा स्टैट्स क्या ठीक है, है, सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन को एस्टिमेट करना। और एस्टिमेट सैंपल, करना, हाँ, तो सही है। बेसिकली होता है क्या, पॉपुलेशन मीन तो एक ही सिंगल वैल्यू होगा, वो तो पॉइंट एस्टिमेशन है। लेकिन हम उसको हम्म एस्टिमेट कर रहे हैं तो हम एक इंटरवल बना देंगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक है, क्लियर है इंटरवल, ठीक है जी। कंसेप्ट क्लियर हो गया।
करो यस चलो ओके।